कभी कभी यादें खुद नहीं छिपती, कोई उन्हें हमसे छुपा देता है। और जब हिप्नोसिस की गहराइयां खुलती है तो सामने आती है ऐसी आवाजें, ऐसे चेहरे और ऐसी रोशनियां जो इंसानों की दुनिया की नहीं होती। आज के इस एपिसोड में हम उतर रहे हैं एक ऐसी किताब की अंधेरी गहराइयों में जिसने दुनिया को इंसानी मन के सबसे छुपे हुए कोनों से परिचित कराया। डोलोरेस कैनन की किताब द कस्टोडियंस, चैप्टर 4, बेरिड मेमोरीज। डोलोरेस कैनन वो नाम जिसे कुछ लोग हिप्नोसिस की दुनिया की जासूस कहते थे, क्योंकि वह सिर्फ यादें नहीं निकालती थी, वह दिमाग के उन कमरों के ताले खोलती थी जिन पर बाहर से ताला लगा होता है। उनकी तकनीक डीप हिप्नोटिक रिग्रेशन, एक ऐसा तरीका जिसमें इंसान शब्दों से नहीं अपनी रूह की परतों से सच बताने लगता है। लेकिन हिप्नोसिस की दुनिया में झूठ टिकता नहीं। डोलोरेस कैनन के सामने लोगों की यादें खुलने लगती हैं और बाहर आने लगते हैं अजीब से दिखने वाले एलियंस, चमकदार रोशनी, रुका हुआ समय और वो पल जो किसी भी इंसान की कल्पना से परे हों। आज हम उन्हीं में से दो महिलाओं की कहानी सुनेंगे, फ्रैन और बेवर्ली, जिनकी गहरी दबी हुई यादों ने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या इंसान अपनी यादों पर सच में मालिक है या कोई और उन्हें चुपचाप लिखता मिटाता रहता है। अब चलिए शुरू करते हैं। बचपन की यादें अजीब होती हैं, कभी कोई डांट, कोई गलती, कोई डर, सब बड़ा लगता है। लेकिन फ्रैन और बेवर्ली की यादों में ऐसा कुछ था जिसे बचपन की कल्पना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। फ्रैन को बचपन में अक्सर घर के पास आसमान में अजीब रोशनी दिखती थी, लाइनों की तरह घूमती, पीछा करती। लेकिन सबसे हैरानी की बात, बाकी लोग डर जाते, फ्रैन नहीं। बेवर्ली की यादें तो और भी विचित्र थीं। जब वो सिर्फ 3 साल की थी, उसे विशाल कीड़ों जैसे एलियंस दिखाई देते। उसके कमरे में, उसकी आंखों के सामने, बड़े, लंबे, पतले, जैसे किसी दूसरे ग्रह से आए इंसेक्ट्स, परछाई नहीं, पूरी तरह असली। और वो बस उसे देखते रहते। क्या ये सब सिर्फ बुरे सपने थे या कुछ और? फ्रैन के बचपन की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके साथ अक्सर एक आदमी मिलने आता, लेकिन वो आदमी इंसान जैसा दिखता ही नहीं था। एक दिन वह अपनी दादी के कीमती बर्तनों से खेल रही थी जब वह फादर उसके सामने था, लंबा, पतला, बिना बालों के, बड़ी काली आंखों वाला, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने मिट्टी को उंगलियों से खींचकर बना दिया हो। वह फ्रैन को सिखा रहा था चीजों को हवा में उठाने का खेल, लेविटेटिंग। फ्रैन और बर्तन दोनों हवा में थे और तभी उसकी दादी कमरे में आई। दादी ने उस अजीब जीव को नहीं देख सकती थी, लेकिन बर्तन टूट चुके थे और छोटी फ्रैन को डांट पड़ी किसी ऐसी गलती के लिए जो उसने की ही नहीं थी। उसके बाद वह फादर गायब हो गया और जाते जाते उसने फ्रैन की भौहों के बीच टैप किया और एक शब्द उसके दिमाग में गूंजा, भूल जाओ, जैसे किसी ने याद मिटाने का बटन दबा दिया हो। बेवर्ली सिर्फ 6 साल की थी जब वह अपनी दोस्त पैट्रिशिया के साथ गहरे जंगल में घुसी। दोनों घर से भागने का नाटक कर रही थी। जंगल अंधेरा था, पेड़ों के बीच हवा भी अजीब लग रही थी और फिर सब कुछ रुक गया। बेवर्ली ने कहा कि उसे सामने एक गुलाबी पारदर्शी ढाल दिखाई दी, जैसे किसी ने उसके सामने हवा को मोड़कर एक चमकदार दीवार बना दी हो। और उसी पल उसके शरीर की सारी हरकतें रुक गईं। वह महसूस नहीं कर पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने समय को फ्रीज कर दिया हो। कुछ देर बाद वह और पैट्रिशिया जंगल से बाहर भागती हुई दिखी, हंसते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते लगभग अंधेरा हो चुका था, घंटों बीत चुके थे। पर बेवर्ली को लगा सिर्फ कुछ मिनट गुजरे थे। क्या उन घंटों में कुछ हुआ था? क्या उन्हें कहीं ले जाया गया था? कौन जानता है। बचपन में बेवर्ली को रात में 3-3 जीव दिखाई देते थे, ऊंचे इंसेक्ट जैसे, लंबे हाथ पैर, गोल विशाल काले आंखें। वो उसके बिस्तर पर झुककर उसकी आंखें खोलते, उसके चेहरे को छूते। बेवर्ली चीखना चाहती पर आवाज नहीं निकलती, और जब आखिरकार चीख निकलती वे गायब हो जाते। उसकी माँ कहती बुरा सपना था, लेकिन बेवर्ली जानती थी ये सपने नहीं थे, क्योंकि कुछ रातें वो बिस्तर पर लेटी लेटी अचानक हवा में उठती और खिड़की से बाहर निकल जाती, जैसे किसी अदृश्य लिफ्ट में चढ़ गई हो। नीचे खाली मैदान और ऊपर एक चांदी जैसी चमकदार चपटी डिस्क। वहां वही जीव और वही रोशनी जो किसी को भी तुरंत सुला दे। वे उसके शरीर को जांचते, रोशनी उसके आर पार जाती, मशीनें उसकी अंदरूनी बनावट तक देख लेती और फिर कुछ ही पलों में उसे वापस उसके कमरे में छोड़ देते, अक्सर इतना तेजी से कि वह बिस्तर से गिर जाती। क्या ये सब कल्पना थी या किसी और दुनिया की चिकित्सा जांच? कुछ जीव जो उसे लेने आते वे अलग थे। उनके शरीर कैटरपिलर जैसे उभरे हुए थे, लेकिन उनका व्यवहार नरम, देखभाल भरा। बेवर्ली उन्हें नर्स कहती थी। वे उससे बात टेलीपैथी से करते थे, कहते कैसी हो आज, चलो तुम्हें वहां ले चलें। मानो वे जानते हो कि वह डरती है, मानो वे उसे सांत्वना देना चाहते हो। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, वे उसे कहां ले जाते थे, क्यों? और उसके बचपन में ऐसा क्या था जो कोई उसे याद नहीं करने देना चाहता था?
फ्रैन और बेवरली की यादें भले ही अलग हों, पर उनका पैटर्न एक जैसा है। रहस्यमयी रोशनी, फ्रोजन टाइम, दिमाग से गायब घंटे, समान दिखने वाले जीव और सबसे विचित्र बात, याद करने की कोशिश पर दर्द या ब्लॉक। क्या ये घटनाएं सच थीं? क्या कुछ या कोई इनके बचपन की यादों को नियंत्रित कर रहा था? क्या ये अनुभव सिर्फ दो लोगों के नहीं बल्कि कई लोगों के साथ होते हैं? शायद कुछ यादें हमारी नहीं होती, शायद वे यादें हमें दी जाती हैं या हमसे छीन ली जाती हैं। और असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, अगर ये यादें मिटाई गई थी तो क्यों? अगली बार तक जिज्ञासु रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि दुनिया वास्तव में उतनी साधारण नहीं जितनी दिखती है। स्टे क्यूरियस, क्योंकि सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा लगता है।